चीफ जस्टिस को पीटीआई के हामी वकील की अदालत में धमकी, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस फाइज ईसा बरहम, फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलीज के अपने सियासी पार्टी की पॉलिसियों से नाराज से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से दायर सदारती रेफरेंस और आइनी दरखास्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ दायर की गई नजर सानी की दरखास्तों की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील मुस्तफीन काजमी ने चीफ जस्टिस को धमकी दे दी और कहा कि बाबर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला करते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें बेइज्जत कर दें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने पुलिस को हुक्म दिया कि इस जेंटलमैन को बाहर निकाल दें। अदालत उस्मान ने लार्जर बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई के साबिक चेयरमैन के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि तमाम जजों का मुश्तरका फैसला है। बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए, अब शफाफियत है, अब मुल्क में और न ही इदारों में आमरियत होगी। अब हम जो कुछ भी करते हैं वो सबको बता देते हैं। साबिक दौर वापस नहीं आने देंगे। क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? अदालत ने अली जफर की इस्तदा मंजूर करते हुए हुकूमत को उनकी इमरान खान से फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि क्या हम फुल कोर्ट इजलास बुलाकर पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को खत्म कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मेरी नजर में मेरे साथी जजों यानी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो भी लिखा है वो आइन और कानून के दायरेकार के मुताबिक नहीं था। कल कला में किसी मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? फरीकैन मुकदमा जजों का इंतखाब खुद नहीं कर सकते हैं। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी की बुनियाद पर बेंच बनते रहे हैं? हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं हैं। हमने इन मुकदमात की भी समाअत की है जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता था। साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस भी हमने ही सुना है। फुल कोर्ट से भी मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ मन मर्जी के बेंचों की आदत है, मगर वो जमाने चले गए हैं। सादा से आईनी सवालात हैं। क्या आइन के आर्टिकल 63 से मुतालिक मुकदमे के फैसले की वजह से अदम एतमाद समेत कई आईनी शिकें गैर फाल हो गई हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मैं आइन के आर्टिकल 63 वाले मुकदमे में बेंच का हिस्सा था। क्या अब मैं नजर सानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मंगल के रोज नजर सानी की दरखास्तों की समाअत की तो अदालत में 63 तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक केस का तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत एडवोकेट रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके दलाइल तो कल मुकम्मल हो गए थे, जिस पर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफसीली फैसले के इंतजार की बिना पर नजर सानी की दरखास्त दायर करने में ताखीर हुई थी। उन्होंने बताया कि मुख्तसर फैसला तो आ चुका था, लेकिन तफसीली फैसले का इंतजार था, जिस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि एक आम शहरी का केस होता तो बात और थी। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि नजर सानी दरखास्त ताखीर से दायर हुई थी, इसी बिना पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। इसी मुकदमे में दलाल देने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है।